नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार हार के मुहाने पे है। उन्होंने घोषणा की है कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने देश की जनता, बंगाल की जनता से और पूरी दुनिया से माफी भी मांगी है। ऐसा कभी ममता बनर्जी ने किया ही नहीं अपने तमाम राजनीतिक जीवन में। वो किसी मुद्दे पे अड़ जाए और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़े और माफी मांगनी पड़े। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दबाव, जनता का आंदोलन। बंगाल में जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से जो माहौल क्रिएट किया गया उसका भी दबाव है। और सबसे बड़ी चीज, दबाव ऐसा कि टीएमसी पार्टी अंदर से ही दरक गई, खंड खंड विखंड हो गई। उनके इस्तीफे की मांग पार्टी के अंदर से भी आने लग गई, बाहर से भी आने लग गई। डॉक्टर्स ने भी मांगना शुरू कर दिया और बंगाल की जनता तो पहले से ही त्रस्त थी। और इसलिए ममता बनर्जी की यह नई पेशकश अपने आप में जनता की शक्ति, डॉक्टर्स के डिटर्मिनेशन और पीपुल्स पावर का एक प्रतीक बन गया है। ममता बनर्जी ने क्यों इस्तीफा देने की पेशकश की है, क्यों वो इस्तीफा देने को तैयार हुई है, अपने राजनीतिक करियर को त्यागने को तैयार हो गई है, ये सारी चीजें अभी आगे जानेंगे। लेकिन उन्होंने क्या घोषणा की है उसके ऊपर जरा सा नजर डालते हैं। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee expressed her willingness to resign for the sake of the people, saying she too wanted justice for the young doctor raped and murdered at Arjikar Hospital. During a press conference, she apologized to the people of West Bengal for the ongoing impasse with the junior doctors. Banerjee reiterated her commitment to dialogue, asserting that while she desires justice, she will not take punitive action against the agitating doctors. I will not take action against them. They are young and we will pardon them. I wanted a meeting with an open mind, she said. बताइए, ममता बनर्जी का ये रूप कि मैं जनता से माफी मांगती हूं, मैं तैयार हूं इस्तीफा देने को। क्यों? कारण यह है कि एक तो टीएमसी के अंदर ही विद्रोह हो गया है। जिस तंत्र को वो कंट्रोल करती थी उनके हाथ से पूरा यह कंट्रोल बाहर निकल गया है। जो ग्रिप पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर वो पब्लिक दबाव की वजह से वो ढीला पड़ गया है। जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी इन डॉक्टर्स ने अपने करियर को दांव पे लगा करके जिस तरीके से न्याय की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, जो बहादुरी का परिचय दिया, और जिस तरीके से बंगाल की जनता कुछ सामने से और कुछ घर में बैठकर ही इन डॉक्टर्स की मदद के लिए, इनके समर्थन के लिए खड़े हुए, ममता बनर्जी टूट गई। जनता जीत गई, नेता हार गया। डॉक्टर्स जीत गए, मुख्यमंत्री हार गई। और इसीलिए ये सारी कवायद चल रही थी। लेकिन कल ये जो फाइनल शोडाउन इस तरीके से हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप आ जाओ, ड्यूटी ज्वाइन कर लो। इन लोगों ने कहा भाई नौकरी से निकाल दो, करियर तबाह कर दो, लेकिन हम वापस ज्वाइन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, एक पेशकश की गई कि आप आइए। ममता बनर्जी अब बातचीत करने को तैयार है। पहले तो आप लाठी भेज रहे थे, गुंडों को भेज रहे थे, धमकियां दे रहे थे, तमाम तरह के शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया। लेकिन ये बहादुर बच्चे झुके नहीं, सरकार झुक गई और उनसे बातचीत करने का एक पेशकश सरकार की तरफ से किया गया कि 15 लोग वहां से आए और बातचीत करें। किस तरीके से ये जो आज जो ममता बनर्जी कह रही है कि भाई हम रिजाइन करने को तैयार हैं,
उसके पीछे की कहानी तो जानना समझना जरूरी है। बनर्जी स्टेटमेंट केम after she requested the doctors to rejoin duties and clarified that why the government did not allow a live streaming. She said, we have no problem with live streaming, but the matter is sub judice. What the Supreme can do, live streaming of proceedings, we cannot. We said all discussions will be documented, recorded. We kept 3 video camera ready. If the Supreme Court would have given the permission, we would have shared the recordings with them, protesting doctors. क्या कहानी है? ये लाइव स्ट्रीम का मामला कहां से आया? तो ममता बनर्जी की तरफ से ये पेशकश की गई कि 15 लोग आओ, हम लोग बातचीत करते हैं और इस मसले को सॉल्व करते हैं। ये काम पहले दिन ही कर लिया होता ना, तो आज ये स्थिति नहीं आती आपको इस्तीफा देने की। अब जब गवर्नर भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ वो किसी भी पब्लिक फंक्शन में साथ नजर नहीं आएंगे, बायकॉट करेंगे ममता बनर्जी का, किसी भी सरकारी फंक्शन में वो स्टेज शेयर नहीं करेंगे ममता बनर्जी के साथ, ये गवर्नर कह रहे हैं। जनता सड़कों पे है, पब्लिक सेंटिमेंट्स बिल्कुल ममता बनर्जी के खिलाफ, उनको पता चल गया है कि जनता उनसे नाराज हो गई है, अब बच पाना बड़ा मुश्किल है। जनता तो जनता, उनकी पार्टी के अंदर ही विद्रोह हो रहा है, क्योंकि जिनको जनता के बीच में जाना है, जिनके परिवारों में बच्चियां होंगी, वो भी तो पूछते होंगे कि किस तरह की पार्टी में हो पापा, इस तरह का काम हो रहा है, क्या क्या चीजें सामने आ रही है। सारी बातें बताए लग जाए कि आरजीकर हॉस्पिटल में क्या होता था, किस तरह से दरिद्रगी, अमानवीय हरकत, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उसे तो मैं बता भी नहीं सकता। इस तरह की दरिद्रगी उस हॉस्पिटल में इस प्रिंसिपल ने बनाया और आप उसे डिफेंड कर रही थी। आपने क्यों नहीं सस्पेंड किया? और ये पब्लिक प्रेशर के बाद आप कह रही हो भाई बातचीत के लिए। तो जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई 15 नहीं 30 लोग आएंगे और ये गुपचुप बातें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है पूरी दुनिया देखती है भाई क्या हो रहा है। बंगाल की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सीबीआई की तरफ से और तमाम लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, कौन क्या कोर्ट के अंदर कह रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना सीरियस मामला है और पश्चिम बंगाल के वकील वहां हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मजाक बनाते हैं। और जब राजनीतिक तौर से आप घिर गई तो आप बातचीत के लिए लोगों को, तो उन्होंने सही मांग की, तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, बातचीत तो होगी लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दूंगी। और ये तमाम बहानेबाजी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते, मामला सब जुडिस है। अरे मामला सब जुडिस है तो बात ही मत करो। टीएमसी के लोग रोज भाषण दे रहे हैं, रोज टीवी डिबेट पे जाकर के डॉक्टर्स को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, तब मामला सब जुडिस नहीं होता। आप प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की, भाई बताइए कल कोई बैग वहां पर रख दिया? आप छोटे छोटे बच्चों को बॉम्ब से स्केयर करने के लिए इस तरह का हथगंडे अपनाए जाएंगे? कुछ नहीं निकला उसमें, लेकिन पैनिक हो गया। लेकिन ये बहादुर बच्चे ये डटे रहे। ये सारी हरकतें, गुंडे भेजने से लेकर के पुलिस से धमकाने की वजह, सारी हरकतें जब कर ली तो ममता बनर्जी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो उन्होंने कहा कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा नहीं, हम नहीं, जब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी। डॉक्टर्स की तरफ से क्या जवाब आया? ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, हमें परमिशन नहीं है, हम 3 कैमरा रखे हुए हैं, सारी चीजें। तो डॉक्टर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आया, पहला रिस्पॉन्स आया, दिस इज नॉट अ फाइट of anyone's ego. This is fight for justice for Abhaya. We don't have any hidden wish to snatch someone's chair
or to cause fall of some government. We want our 5 point demands. जस्टिस चाहिए। ये जो टीएमसी जो ट्विस्ट कर रही है हर चीज को कि उनको न्याय नहीं चाहिए, मेरी कुर्सी चाहिए, ये आपके मन के वहम है। बच्चे को न्याय चाहिए, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजनीति की वजह से नहीं, और राजनीतिक पार्टियां अगर वहां पे इन्वॉल्व हो गई होती तब तक ये मामला खत्म हो गया होता, लेकिन बच्चे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। What is wrong with live streaming? Was the demand unjustified? If SC can go for live streaming, why can't the state government? सही बात है। क्या आपने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया भाई? जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग वो पूरी दुनिया लगातार देखती रहती है, वो लाइव स्ट्रीम होता है पूरा का पूरा कंडक्ट, आपको क्या दिक्कत है? तीसरा रिस्पॉन्स, had the state government accepted this simple demand of live streaming, this would not have happened. मामला खत्म हो जाता, हम लोग आराम से बातचीत करते, किसी पॉइंट पे आते, एग्री करते और सब कुछ खत्म हो गया होता। लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि ये जाते ये कहते भाई लिख करके दो। आप कहते कि भाई लिख के नहीं देंगे, लिख के नहीं दोगे तो कौन विश्वास करेगा? लाइव स्ट्रीमिंग से डर इसलिए कि मीटिंग के अंदर जो बातचीत हो जाएगी बाद में ये पलट जाएंगी। हर चीज में तो आप पलट ही रहे हो। पहले प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे चलवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई आपका प्रोटेस्ट बड़ा जेन्युइन है। आप पहले धमकी देते हो कि सबकी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे उनको भी आप नोटिस देना चालू कर दिया आपने। तो ये कथनी और करनी में जो फर्क है, इसलिए ये प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ये कह रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, देश जाने दुनिया जाने, कि कोई पलट ना सके। वी कंडेम हर, ममता बनर्जी स्टेटमेंट सेइंग वी गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आउटसाइड एंड चेंज आवर स्टैंड। और ये बताइए, आपने इन बच्चों को बदनाम करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। आप कह रहे हैं कि बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कोई मास्टरमाइंड है। जब बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, मास्टरमाइंड कोई है, कोई उनको उकसा रहा है, कोई उनको प्रभावित कर रहा है, तो फिर बातचीत के लिए आप आई क्यों? ये पेशकश आपकी तरफ से आया ना, ये पेशकश आपकी तरफ से आया। तो कहने का मतलब है कि जो सत्य के साथ खड़ा है वो अजेय होता है। ममता बनर्जी इतनी तमाम शक्तिशाली नेता होने के बावजूद, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पूरा प्रशासन है, जिसके पास पूरी की पूरी सरकार है, पूरी की पूरी पार्टी है, वो घुटने टेक चुकी है उन बच्चों के सामने जिनके पास कुछ नहीं है, असहाय है, जिनके लिए आपने गुंडे भेज दिए कि पीट पाट करके भगा दो इनको। तो ये सलाम करने का वक्त है पूरे देश को। ये जो कोलकाता में बैठे जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी जीत की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी ने आज इस्तीफे की पेशकश की है, कल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।